एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, वाटर क्या है? एक वंडर लिक्विड है। क्यों हमने उसको वंडर लिक्विड नाम दिया था? सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें, वाटर जो है लिक्विड स्टेट में होता है, इसलिए उसको हमने बोला था कि वो एक वंडर लिक्विड है। ठीक है, वंडर लिक्विड क्यों कह रहे थे? क्योंकि हमारी अर्थ 75% तक कवर होती है पानी से। वाटर के अलग अलग रिजर्वायर होते हैं, उन सभी रिजर्वायर में उनका जो कंपोजिशन है वो अलग होता है, जो उनकी क्वांटिटीज होती है वो अलग होती है। प्लस हम देखते हैं कि वाटर में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने देखा नहीं है पानी में मछलियां वगैरह होती हैं, तो सेम वे इधर एक एग्जांपल है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो हो गया ना ये एक वंडर लिक्विड। अब जब वाटर हमारे लिए एक बेसिक नेसेसिटी है, सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए नहीं, सभी प्लांट्स के लिए है, सभी एनिमल्स के लिए है, इंक्लूडिंग हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए, हम सबके लिए वाटर एक बेसिक नेसेसिटी है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसका पॉल्यूशन हमारे लिए एडवर्स इफेक्ट कॉज करेगा ही करेगा। हम पहले से ही पढ़ते आ रहे, कोई अनडिजायरेबल चेंज होता है, चाहे वो एयर में हो, चाहे वो वाटर में हो, और चाहे वो सॉइल में हो, हम उसको पॉल्यूशन नाम देते हैं। अब वाटर पॉल्यूशन होता, अब यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल क्वालिटीज ऑफ वाटर। वाटर की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल क्वालिटीज में कोई भी अनडिजायरेबल कहलाएगा, अनडिजायरेबल चेंज क्या कहलाएगा? वाटर पॉल्यूशन कहलाएगा। नाउ क्लियर? दिस चेंज इन अफेक्ट द aquatic लाइफ एंड मेक वाटर अनफिट फॉर यूज। देखो, वाटर में लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो उनके लिए पूरी एक्वेटिक लाइफ है ना, तो वो क्या करते हैं, जो पूरी एक्वेटिक लाइफ है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ग्रो करेगी। वाटर में जो उसका पीएच होगा, टेम्परेचर होगा, जो भी उसका कंपोजिशन होगा, उसके लिए बहुत सारी एडाप्टेशन होती है उनके लिए। ठीक है, वो एडाप्ट करने के लिए लायक रहते हैं। एक बार उन्होंने एडाप्टेशन को, जो उनकी कंपोजिशन वगैरह है, उसको अगर एडाप्ट कर लिया, अपने अंदर ले ली जो एडाप्टेशन है, तो अब वहां पर वो इजिली सर्वाइव कर पाएंगे। अब सडनली क्या हो गया, वहां पर फिजिकल चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया, या बायोलॉजिकल चेंज हो गया, तीनों में से कोई भी चेंज हो गया। ठीक है, तो वहां पर वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास तो वो एबिलिटी ही नहीं होगी कि वो अनडिजायरेबल चेंजेस को कंट्रोल कर पाएं या उनसे फाइट कर पाएं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, उनकी डेथ ही होगी। ये बात क्लियर हो गई? देखो, ये आपको यहाँ पे फिगर नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो, इसमें गंदा पानी है, लाइक पेस्टिसाइड्स वगैरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लोग बॉटल पी के इसमें डाल दे रहे हैं, कुछ भी चिप्स का पैकेट, एनीथिंग इसमें जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो वाटर को पल्यूट कर रहा है। ठीक है, अब ये शिप चल रहा है, इससे भी देखो कुछ पॉल्यूटेंट निकल रहा है, वो भी वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, इससे भी पॉल्यूटेंट हो रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वाटर पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में कंटामिनेशन जो होता है, उसी को हम लोग वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड when water bodies such as, जब वाटर पोल्यूशन कब कॉज होता है? जब जो है वाटर बॉडीज, जैसे कि रिवर, लेक, आपकी नदी हो गई, आपका लेक हो गया, ओशियन हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, एक्विफर हो गया, ये सब कंटेमिनेटेड हो गया। किसके द्वारा? इंडस्ट्रियल के द्वारा, एग्रीकल्चर इफ्लुएंस के द्वारा। ये आगे एक्सप्लेन करेंगे कैसे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। इंडस्ट्रियल के मतलब, जब कोई इंडस्ट्री वगैरह में कुछ केमिकल वगैरह बनता है, तो उनके वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, वो डायरेक्ट इसमें बहा दिए जाते हैं, इससे भी पॉल्यूट हो गया। एग्रीकल्चर में जैसे कि पेस्टिसाइड हो गया या फर्टिलाइजर हो गया, उसे यूज करते हैं, तो उससे भी वाटर पॉल्यूट होता है। अब कैसे वाटर पॉल्यूट होगा, ये हम आगे आपको समझाएंगे भी। देखो, बेसिकली क्या है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर को हम हमेशा ड्रिंकिंग वाटर को हम हमेशा क्लीन ही यूज करते हैं। ठीक है, उसको अच्छे से क्लीनिंग करते हैं सबसे पहले, या तो उसकी ट्रीटेड वाटर यूज करते हैं, हम ऐसे ही नहीं यूज कर लेते ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। और इसके बाद और भी जो हम ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कपड़े धोना वगैरह हो गया, हम हमेशा उसमें क्या यूज करते हैं, हार्ड वाटर को यूज नहीं करते। हार्ड वाटर को यूज करने के लिए अवॉइड करते, क्योंकि हमने पता है कि उसमें बहुत सारा डिटर्जेंट एंड सोप की रिक्वायरमेंट होती है। हार्ड वाटर से कभी सुना है? सॉफ्ट वाटर से हमने सुना है कि कपड़े धुलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, when water gets polluted it adversely affect all lives।
ये जब वाटर पल्यूट हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्वेटिक लाइफ को हार्म हो रहा है, ये सारी लाइफ को हो रहा है। एक्वेटिक लाइफ में जो रह रहे हैं उनको हार्म हो रहा है। वही वाटर अगर हमने पी लिया तो ह्यूमन के लिए भी हार्मफुल होगा। वही वाटर अगर जो एग्रीकल्चर में यूज़ कर लिया गया तो प्लांट के लिए भी हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है, चाहे इसका ये फॉर्म होता है डायरेक्टली ना यूज़ करें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी फॉर्म में अगर ये वाटर हमने कंज्यूम करा पॉल्यूटेड वाटर तो ये हार्मफुल होगा ही होगा। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, वाटर पॉल्यूटेंट्स आर, वाटर को पल्यूट कौन करता है। ठीक है, वाटर पोल्यूशन को कौन कॉज कर रहा है। पहला पॉइंट है फॉरेन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जिसमें क्या आएगा आपका पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट। ठीक है, फिर है सेकेंड आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इसमें क्या आ जाएगा आपका निकल मेटल्स आ जाएंगे सारे, जैसे कि निकल्स आ जाएगा, लेड आ जाएगा, मरकरी आ जाएगा, एक्सेट्रा। ठीक है, फिर बायोलॉजिकल में क्या आ जाएगा वायरस, प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, फंगाई, हेलमेंथिस एक्सेट्रा। एंड देन लास्ट आपका आ जाएगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। अब ये आपने जान लिया वाटर को पोल्यूट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या कर रहे हैं, पॉल्यूटेंट कर रहे हैं, ये वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। अब इनको हम लोग डिटेल में देखते हैं। पहला पॉइंट जिसका है फॉरेन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, इसमें देखो ये ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर के कंपोजिशन के पार्ट नहीं होते हैं, उनको हमने बोल दिया फॉरेन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि वाटर कंपोजिशन के पार्ट नहीं होते हैं उन्हीं को कहते हैं फॉरेन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं, देखो पहला आपका हो गया डिटर्जेंट फोम, फिर आपका हो जाएगा पेस्टिसाइड पॉल्यूटेंट, फर्टिलाइजर पॉल्यूटेंट्स, ये आपके जो है वो सब्सटेंसेस है। अब सवाल ये उठता है कि ये वाटर में एंटर कर ही कैसे रहे हैं। ठीक है, डिटर्जेंट कहाँ से आ रहा है, तो सिंपल सा आंसर है ह्यूमन बीइंग के थ्रू। सारे क्रियाक्रम करने वाला कौन है, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग, जैसे आपने रूरल एरिया में देखा होगा कि जब भी वहाँ की औरतें या फिर कोई भी होता है तो वहाँ पे वॉशिंग के लिए हमेशा वो नियर बाई रिवर में ही जाते हैं। वो रिवर के करीब जाके वहीं पे बर्तन धुलते हैं, वहीं पे कपड़े धुलते हैं, वहीं पे सारे काम करते हैं। और जो डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट का फोम वगैरह वो उसी नदी में बह के चला जाता है। ठीक है, इससे उनका तो काम हो गया। डिटर्जेंट की ज़रूरत किसको थी, हमें ज़रूरत थी। क्लीनिंग की ज़रूरत किसको थी, हमें बर्तन धुलने थे, हमें डिटर्जेंट से अपना कपड़ा धुलना था, तो हमारे लिए तो डिटर्जेंट यूज़फुल था, तो हमने उसको धो लिया। लेकिन अब वो जो बह के जा रहा है, जो उसका फोम है, डिटर्जेंट फोम डिस्कार्ड होकर वो किस में जा रहा है, वो तो नदी में जा रहा है। तो अब उसके नदी के अंदर अब सिर्फ पानी तो होगा नहीं, उसके अंदर रहती होंगी कुछ एक्वेटिक लाइफ जो कि सफ़र करेंगी, बिकॉज एक्वेटिक लाइफ को तो डिटर्जेंट का कोई काम नहीं है। जो सोपी उसमें से निकल रहा है, सोपी वाटर, उसका तो कोई काम नहीं है, तो उनके लिए कोई काम नहीं है, लेकिन स्टिल उनको डिटर्जेंट फॉर्म दिया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, जो एक्वेटिक लाइफ होगी वो सफ़र करेगी और उनके लिए ये हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड आपका बता देते हैं, दैट इज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर पॉल्यूटेंट्स वाटर। इसमें देखो क्या होता है, जब क्रॉप जो होती है, जो खेत में किसान होते हैं, वो अपने क्रॉप के उत्पादन को ज़्यादा करने के लिए क्या करते हैं, सॉइल को फर्टाइल करते हैं। सॉइल फर्टाइल कैसे होगी, यानी सॉइल को उपजाऊ बनाते हैं। अब उसको और उपजाऊ बनाने के लिए वो क्या करेंगे, वो फर्टिलाइजर्स को सॉइल में डालेंगे। अब उन्होंने डाल दिया, ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी काम है उनकी, जो है जैसे ही सॉइल में जाएगी तो ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, तो सॉइल में जाएगी और सॉइल क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा और उनका उत्पादन तेजी से बढ़ने लगेगा। और हम जानते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, जैसे यूरिया वगैरह। ठीक है, अब बात आती है कि किसान ने फर्टिलाइजर डाला तो था खेत में, बट ये आ गया वाटर में, तो ये कैसे हुआ। अगर आप देखो, अगर फार्मर जो है, जो खेत का किसान है, अगर वो लिमिटेड अमाउंट में डाले फर्टिलाइजर सॉइल में तो ठीक है, सॉइल ने उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लिया और सॉइल के थ्रू वो प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, और जब प्लांट तक पहुंच जाएगा तो क्रॉप्स उसकी ग्रो कर जाएगी। जब क्रॉप्स उसकी ग्रो करेगी तो वो उसकी फसल जो उसने जिस काम के लिए डाला था उसका काम हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब लार्ज अमाउंट में फर्टिलाइजर्स डाला जाता है तो सॉइल की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के बाहर डाल देते, तो सॉइल इतना कैपेबल नहीं होता कि वो पूरा फर्टिलाइजर को एब्जॉर्ब कर पाए। कुछ जितना उसको रिक्वायरमेंट होती है उसने उतना एब्जॉर्ब कर लिया, फिर जो बचा हुआ है अब वो तो ऊपर ही रहेगा। तो अब होती है बारिश, अगर बारिश हुई, जो एक्सेस फर्टिलाइजर है
जब बारिश हुई जो एक्सेस फर्टिलाइजर है वो बाहर बह जाएगा, और बाहर बह के जाएगा कहाँ, वो जाएगा वाटर रिजर्वायर में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और जब वाटर रिजर्वायर में गया तो वाटर पॉल्यूट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दें कि अब ये भी जो पानी जा रहा है इसमें फर्टिलाइजर एक्स्ट्रा था, तो अब इससे भी जो है जब रिजर्वायर में जा रहा है तो उसमें एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ को फर्टिलाइजर काम का नहीं है उसके लिए, तो वो उसको हार्मफुल करेगी। ठीक है, अब आप ये कहोगे, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे सपोज मैंने मीथेन का एग्जांपल लिया, मीथेन गैस। ठीक है, अब जैसे एयर कंपोजिशन में मैं कहूँ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, तो चलो ऑक्सीजन की जगह मीथेन दे देते हैं, आप इनहेल कर लो। क्या आप इनहेल करोगे? क्योंकि आप जानते हो कि हम सिर्फ ऑक्सीजन ही इनहेल कर सकते हैं, मीथेन नहीं करेंगे। अगर मीथेन किया तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा और हमारे लिए पॉइजनस भी हो सकता है, मर भी सकते हैं। सेम वे एक्वेटिक लाइफ के लिए कोई भी यूज नहीं होता है डिटर्जेंट फॉर्म का या फर्टिलाइजर्स का, लेकिन उसमें फिर भी जा रहे हैं तो उनको भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए उनको वो हार्म कर रही है और इसमें एट द एंड उनकी डेथ ही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है पेस्टिसाइड्स पॉल्यूटेंट। अब देखो क्या होता है, खेतों में तरह तरह के इंसेक्ट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, वॉर्म्स देखने को मिलेंगे। तो ये इंसेक्ट हो गए, वॉर्म्स हो गए, ये करते क्या हैं, ये क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं यानी खराब करते हैं। तो इन वॉर्म से छुटकारा पाने के लिए कि जैसे कि वॉर्म्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, इनको रिमूव करने के लिए क्या यूज करा जाता है, पेस्टिसाइड यूज करा जाता है। ठीक है, अब पेस्टिसाइड यूज करते नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये डिस्ट्रॉय करेगा पेस्ट को और उसको मार देगा। ठीक है, और पेस्टिसाइड्स ही एक पॉइजन है। जब हम फर्टिलाइजर की बात आ रही थी तो वो पॉइजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे तो पेस्टिसाइड आप पॉइजन दे ही रहे हो, जो आप इंसेक्ट या वॉर्म्स को मारने के लिए दे रहे हो तो वो पॉइजन ही दे रहे हो। जब पॉइजन ज्यादा हो गया यानी एक्सेस क्वांटिटी में हो गया तो फिर वही प्रोसेस दोबारा से होगा। जब रेन होगी तो जो एक्सेस क्वांटिटी में जो ये पेस्टिसाइड था ये बहकर कहाँ जाएगा, वाटर रिजर्वायर में जाएगा। अब ये पॉइजन है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी एक्वेटिक लाइफ आपकी सफर करेगी। तो इनको हम लोग आपने ये बेसिकली देख लिया, वाटर पॉल्यूटेंट में हम ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो एक्टिविटी करी जा रही उसी से वाटर पॉल्यूट हो रहा है। पहला तो डिटर्जेंट सोप, रूरल एरिया में जो भी कपड़े धुल रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, उसका फेना डायरेक्ट आपके नदी में जा रहा है, उससे एक्वेटिक लाइफ हार्म कर रही है। देन फर्टिलाइजर बना रहे थे खेत के लिए, अच्छी क्रॉप के लिए, और वो बह के जा रहा है पानी और रिजर्वायर में, उससे भी एक्वेटिक लाइफ हार्म हो रही है। पेस्टिसाइड इसलिए डाला क्योंकि खेत के कीड़े मकोड़े मर जाएं जो क्रॉप को खराब कर रहे थे, वो जा रही है किसमें, रिजर्वायर में, और वो भी जो है एक्वेटिक लाइफ को हार्म कर रही है। तो टोटल मिला के अगर हम ये कहें, इनको हम लोग फिजिकल पॉल्यूटेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पॉल्यूटेंट क्या होगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब देखो इसमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सारी मेटल्स आती हैं। जैसे देखो मेटल्स में लेड आपका दिया है, कॉपर दिया है, मरकरी दिया है, आपका हो जाएगा आर्सेनिक, और ये आपका हो जाएगा कैडमियम। यहाँ पे मिस हो गया था लिखना। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि इसमें सारे आपके आते हैं मेटल्स। जैसे हमें पता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो गई या इंडस्ट्रीज हो गई, उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो भी वाटर रिजर्वायर में डिस्कार्ड किया जाता है। वो वेस्ट मटेरियल क्या होगा, वो इन्हीं सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी कंपाउंड के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, केमिकल के फॉर्म में जाएगा और फिर वो क्या करेगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा वाटर रिजर्वायर में, वहां पर जाकर कंबाइन हो जाएगा वाटर के साथ। अब जब वाटर के साथ कंबाइन हो गया तो वाटर हो जाएगा हार्मफुल एक्वेटिक लाइफ के लिए भी और हमारी ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी। ये बात क्लियर हो गई? यस। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉल्यूटेंट, दैट इज बायोलॉजिकल। अब देखो बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, ऐसे जो लिविंग है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन आते हैं, आपके वायरस आ जाते हैं, आपके बैक्टीरिया आ जाते हैं, आपके फंगाई आ जाते हैं, आपका एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो गुड बैक्टीरिया होता है वो प्रेजेंट कहाँ होता है, हमारी गट में। इसके अलावा किसी भी और तरह का बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो सिमिलरली वायरस हो गया, फंगाई हो गया, वो भी अच्छा नहीं है। ठीक है, अब
हम लोग ने पहले चैप्टर में इससे पहले पढ़ चुके हैं कि डिसीज को कॉज कैसे होती है, डिसीज कॉज। तो हमने बहुत सारी वाटर एंड बॉर्न डिसीज पढ़ी थी, जैसे कि एक था उसमें कॉलरा वगैरह, जिसमें हमने देखा था कि पॉल्यूटेंट या गंदे वाटर को जब हम कंज्यूम करते हैं तो इन्फेक्शन कॉज होता है। वो इन्फेक्शन कॉज करता कौन है? यही बायोलॉजिकल एजेंट। वो कौन से हैं? जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई एक्सेट्रा। यही बायोलॉजिकल एजेंट जो होते हैं वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और बायोलॉजिकल एजेंट जब वाटर इन्फेक्शन कॉज करेंगे, ये बायोलॉजिकल एजेंट वाटर को पॉल्यूट करेंगे और इसी वाटर को कंज्यूम कर लिया जाए इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फॉर्म में, जैसे कि फूड कुकिंग में या ड्रिंकिंग पर्पसेस में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर्म में, तो ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे और क्या कॉज करेंगे? डिसीज कॉज करेंगे। अब लास्ट वाटर पॉल्यूटेंट क्या है? दैट इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। देखो इसमें क्या है, जैसे घरों में यूज होता है, क्या यूज होता है? पेंट आपका यूज होता है, ऑयल यूज होता है, एंटी फ्रीजिंग यूज होती है एजेंट, एंड बैटरी वगैरह यूज होती है। तो इन सब का प्रॉपर डिस्पोजल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काम इजी करने के लिए सिंपल जाकर रिजर्वायर या नदियों में फेंकने से कुछ नहीं होगा। अब बात आती है, ये सारी चीज़ें ये पार्ट नहीं होती हैं वाटर कंपोजिशन का। जब वाटर कंपोजिशन का पार्ट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाटर को पल्यूट कर देंगे, और जब वाटर को पल्यूट करेंगे तो एक्वेटिक लाइफ कंज्यूम करेगी, जिससे जो है वाटर पोल्यूशन होगा। ऑब्वियस सी बात है ये एक तरह का पॉइजनस होता है, तो वो मर भी सकते हैं और उनको हार्म भी हो सकता है। अगर इसी वाटर को हम लोग अनट्रीटेड वाटर को यूज़ कर लें या कंज्यूम कर लें तो ये ह्यूमन बींग के भी लिए हार्मफुल है। तो देखा आपने किस तरीके से वाटर का कंजप्शन जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सबको हार्मफुल कर रहा है। तो हमें क्या चाहिए? वाटर को पल्यूट होने से बचाना चाहिए। ठीक है, आई होप सो आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड वन मोर थिंग, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन, सो दैट जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।